हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हमारा नया मिशन एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में किस तरह से आपके पूरे में से पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए और थोड़ा सोचें कि एक्यूरेसी रहनी चाहिए, यानी कि पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो जरूरी होगा कि उसकी जड़ तक जाएं, उस फॉर्मूले को, उस हर चीज को डेराइव करते देखें कि वो आई कैसे है। और आप समझते हैं इन सब में थोड़ा वक्त लगता है। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हम सीक्वेंस में चलेंगे, उसके बाद में अलजेब्रा की बात होगी, हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री का ही कनेक्टेड पार्ट है मेंसुरेशन, उसकी बात करेंगे। हर चीज बहुत बारीकी से डिस्कस होगी। मेरा आपसे यह प्रॉमिस है कि आप अगर पूरे सेशंस अटेंड करेंगे, बहुत बढ़िया से नोटबुक्स बनाएंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे, तो आप देखिएगा मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा मतलब ना केवल आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, बल्कि आपका अगर मैथ्स में फोबिया है, किसी भी तरह का कोई डर है, तो वो भी दूर हो जाएगा। एक छोटी सी चीज आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो नए हैं इस चैनल पर, एक बार सिर्फ क्या करें, इस डिवोशन इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए। मैंने ऑलरेडी अलग अलग सेशंस ले रखे अर्थमेटिक के, डीआई के, और आप देखिए करीब करीब 100+ सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं अदर देन एडवांस मैथ्स। तो आप देखिएगा, आपको पता लगेगा कि टीचिंग किस तरह से हो रही है, क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से स्टार्ट होता है बिल्कुल जीरो से। देखो, एक बहुत जरूरी बात है, ये सारी बातें हम आज ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ पहले सेशन में करेंगे। हर सेशन में ये बातें नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, तो आपको अगर मैं बातें पहले ना बताऊं, अगर आपको, देखो, आप कहीं भी जाते हो ना, कहीं पर भी जाते हो तो थोड़ी प्लानिंग के साथ जाते हो, है ना। आपको रोड मैप होता है, आपका विजन होता है, आपको नजर आता है सब कुछ सामने, तो फिर काम बहुत आसान होता है। इसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री जैसे आज शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे को ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको कुछ आता है। मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि बिल्कुल जीरो। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट बहुत बहुत ज्यादा ऑलरेडी नॉलेजेबल है, वो केवल प्रैक्टिस में जा रहा है, उसको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको यह शर्तिया कह सकता हूं कि आपको भी फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रश्न को अटेम्प्ट करना आना, प्रश्न अटेम्प्ट हो गया, हमारा सही हो गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि वो प्रश्न अटेम्प्ट मिनिमम टाइम में होना चाहिए, बिल्कुल कम टाइम में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री से। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब क्या होता है, टीआरआई का मतलब होता है ट्री, तीन साइड, तीन। कोई भी चीज अगर 3 नंबर में है, जिसकी संख्या 3 है, तो हम बात करेंगे ट्री। ये बात करें, इसके 3 पार्ट हैं। मीट्री का मतलब है मापना, है ना। 3 साइड वाली फिगर को मापने का जो सारा काम होता है, उनमें जो संबंध दिखाने का सारा काम होता है। 3, अगर मैं बात करूं 3 साइड फिगर, अगर वो है तो वो क्या है, ट्रायंगल है, वो क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी बात है, जरा मेरी बात को ढंग से समझिएगा, मैथमेटिक्स आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है। अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो त्रिभुज के लिए मुझे ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बहुत वहां की जानकारी हम यहां उठाकर लाएंगे। ज्योमेट्री जब करेंगे तब कर लेंगे। हालांकि मैंने एक रेलवे के बैच में 10-12 सेशंस ज्योमेट्री के ले रखे हैं, जो यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बट अभी हम एडवांस मैथ्स आज बिल्कुल जीरो से शुरू करें, तो इसमें हम पूरा ज्योमेट्री करने वाले हैं आगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ज्योमेट्री भी कनेक्टेड है। इसी तरह से अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी बातों को जाने बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती। यानी कि ये 90-95% तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, 5-10% हमें इधर उधर से उन चीजों को भी लाना पड़ेगा, तब बात होगी। तो 3
थ्री फिगर्स की जो आकृति है, अगर मैं बात करूं थ्री साइड्स की जो आकृति है, उसमें जो संबंध देखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? वही ट्रिग्नोमेट्री है। जब इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या हुआ? एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई। किसकी बात हुई? राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई। मैं जानता हूं क्या कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा मान रहा हूं ना कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। तो बस आपको एक बार थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज रखना है। और मैंने कहा ना, ये बातें हम रोज रोज नहीं करेंगे, लेकिन पहले सेशन में जरूर करेंगे। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदाजन जो मैंने एक लगभग कैलकुलेशन की है, तो हम आज तो एक छोटा सेशन रख सकते हैं, बट लेटर ऑन एक एक घंटे के सेशन रखेंगे तो करीब करीब हमें 20-25 सेशंस की जरूरत है। और देखिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ इस तरह से हूं कि मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा कि किसी पर्टिकुलर डेट को कोई एग्जाम है और उस डेट तक हम कैसे तैसे जैसे कोर्स पूरा कर लें। हां, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि एडवांस मैथ्स अच्छे से होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब खत्म हो जाए, जब भी खत्म हो जाए, तो ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा, एसएससी सीजीएल का कोई प्री या मेंस का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आप कहीं कोई रेलवेज का उठा लीजिएगा, बैंक में तो आती ही नहीं है, आप एनडीए सीडीएस का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, कहीं पर भी कुछ भी उठा लेंगे तो मेरा दावा है कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभी हम टारगेट क्या बना रहे हैं? हम टारगेट बना रहे हैं कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें सब कुछ हो जाए, ज्योमेट्री मतलब उसमें सब कुछ हो जाए, फिर कुछ भी आए आपको आना चाहिए। जरा देखिए, अगर मैं यहां बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्या मतलब है? समकोण त्रिभुज का मतलब है कि यहां पर एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां कहूं ए बी सी, ये जो एंगल सी है ये क्या है? हमारा 90 डिग्री है। और हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है उसके जो सामने वाले की जो साइड है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। हमेशा क्या होगी? वो हमेशा किसी ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, जो साइड है, वो हमेशा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगी, ऑलवेज होगी। जरा एक बार मेरे साथ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करता हूं, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप किसी जगह पर हैं, देखो ये तो 90 डिग्री है, तो मेरे पास में दो एंगल और बच रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी। अब आप क्या करें? ध्यान दीजिए, हाइपोटेनियस तो हमें पता है कर्ण। आप किसी भी एक जगह खड़े हो जाइए, कहीं पर भी जहां दिल करे। आप चाहें तो बी पर खड़े हो जाएं, आप चाहें तो ए पर खड़े हो जाएं। जैसे मान लीजिए एक बार अपन बी पर खड़े हैं और सामने देख रहे हैं किसी बिल्डिंग को, तो अगर हम थोड़ा सा आगे, देखो बिल्डिंग क्या है, मैं यहां पर हूं, थोड़े से गैप में सामने एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो हाइट दिख रही है, अगर मैं यहां बी पर हूं सपोज, और मान लीजिए बी जो है 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 35 डिग्री है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, सपोज ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एंगल ए बचा वो 60 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 बनता है। तो देखिए अगर मैं यहां बी पर हूं और बी से बिल्कुल सामने देखता हूं, तो ये मुझे जो दिखता है ये हाइट कहलाती है, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, है कि नहीं? ये ऊंचाई है। और जो बी पर मैं खड़ा हूं, जहां मैं सामने देखता हूं, मेरे साथ साथ मेरा बेस, मेरे लेवल पर जो मुझे दिखता है वो मुझे आधार नजर आता है, इसे मैं बी बोलूंगा। मेरी बात को समझ पा रहे? अगर मान लीजिए क्या कि यहां पर आप ए एंगल पर है, सपोज आप इस जगह पर हैं, तो जरा देखिए इसके सामने क्या नजर आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपन क्या करेंगे, हर चीज लिख नहीं सकते, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो आप इनको कितनी भी बार सुन सकते हो ना, तो आप बार बार वीडियो को सुन सकते हो और फिर लिख सकते हो। तो लिखने के बजाय ज्यादा मैं बोलूं तो कम टाइम में ज्यादा काम हो पाएगा। अपन को यह भी ध्यान रखना है। देखो अगर मैं एंगल ए पर खड़ा हूं तो ए के सामने क्या नजर आ रहा है मुझे बताइए? ए के सामने मुझे ये सी भी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? साइड सी भी। तो याद रखना, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लीजिए ये अल्फा है और ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है और यहां मैं खड़ा हूं तो इस थीटा एंगल के लिए
इसके बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मैं सब बताऊंगा आपको, सब लिख करके। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि लंब हो जाएगा, और इसके साथ में जो होगा वो क्या होगा, आधार होगा। और ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के साथ ही हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, हम सारी बातें समकोण त्रिभुज के साथ ही कर रहे हैं। तो जहां पर 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो साइड है वो तो डिस्प्यूट लेसली वो क्या है, कर्ण है। और आप ये नोट कर लीजिए क्या, कि जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण होती है एक समकोण त्रिभुज के अंदर। यहां मैं अगर थोड़ी बात करूं आपसे तो देखिए, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर, और क्या बताइए, परपेंडिकुलर यानी कि पी स्क्वायर। यानी मैं बात करूं ये जो कर्ण है, और ये मैंने क्या लिखा है, ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि हर बच्चा जानता है क्या ये पाइथागोरस है। और उसमें मैं एक शब्द यूज करूं तो मैं कहूंगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इंटीजर्स की बात करेगा। इंटीजर्स मतलब क्या, आप डेसिमल्स और फ्रैक्शंस की बात नहीं करेंगे, इंटीजर्स नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। वैसे आप सारे जानते हैं, अगर कोई भी इंटीजर की बात हो रही है तो इंटीजर के लिए यह हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनेगा। यानी कि जो कर्ण है, जो हाइपोटेनियस है, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और अगर किसी बच्चे को यही नहीं आता तो बहुत मुश्किल है। ये तो बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। अब जरा देखिएगा, कुछ रिलेशंस की मैं बात करता हूं। जैसे देखिए, फटाफट बोर्ड पे देखिएगा क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी। अगर मैं यहां बात करूं ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है हमारा, आधार है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो ये तीन साइड्स हैं। एक साइड का नाम क्या है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। एक साइड क्या है बताइए, बेस। और एक साइड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए ये हमारा एक एंगल है, थीटा एंगल है। क्या है बताइए, थीटा एंगल है। और ये हम अल्फा बाद में रखेंगे, एक बार सिर्फ एक से बात करते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला केस देखो, इन तीनों में आपस में रिलेशन है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें नहीं, लेटर ऑन। तो हम यहां बात करेंगे कितने तरह के यहां पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो तीन साइड्स में अगर हम दो को मिलाएं यानी कि दो दो के बनाएं तो 3C2 बनेगा। सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि यहां पर कुल मिलाकर मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप क्या क्या बात कर सकते हो, देखो उसको छोड़ो, यहीं पे बात करते हैं। ये P जो है वो किससे रिलेशन बना सकता है, या तो H से या B से। ये H किससे बना सकता है, या तो B से या P से। ये B किससे बना सकता है, या तो P से या H से। अब देखो ढंग से सुनना, और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं, अगर आप क्लासेस को तरीके से अटेंड करेंगे तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको कुछ भी याद नहीं करना, बाद में यही साथ के साथ काम निपट जाएगा। देखो एक बार आपको क्या करना है, ये इनमें लीडर कौन है, मेरी बात ढंग से सुनेगा। लीडर वो है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो लीडर है। ढंग से सुनिएगा। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी बात समझना, हर सेशन में ये बातें नहीं करेंगे लेकिन अभी जरूरी है। देखो जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसकी तुलना में जब आप किसी चीज को देखते हो टीवी पर, जैसे न्यूज़पेपर में हमने न्यूज पढ़ी, उसकी तुलना में हमने टीवी के न्यूज चैनल पे न्यूज सुनी, तो दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, कौन ज्यादा याद रहता है, क्यों, टीवी वाला ज्यादा याद रहता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा आता है। तो पढ़ने की तुलना में सुनना हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और एक स्टेप आगे, सुनने की तुलना में डिस्कस करना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो क्या चाहिए हमारे को चाहिए कि हम यही क्लास में डिस्कस कर लें ताकि काम खत्म हो जाए। सुनो, लीडर इनमें कौन है, लीडर इनमें वो है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो लीडर है। अब देखो जो सबसे बड़ा है वो लीडर है। ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों बस ऐसे ऑर्डिनरी हैं। तो मेरे को क्या करना है, एक बार लीडर की, देखो इन दोनों का मान लीजिए कोई झगड़ा है, सपोज अपने बातचीत कर रहे भाई कुछ याद करने के हिसाब से, तो ये P जो है ना एक बार बात करेगा H से अलग से पर्सनली, फिर B बात करेगा पर्सनली वापस H से अलग अलग, फिर क्या हो गया, इनका झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। अब H की जरूरत नहीं पड़ेगी, और H की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर ये आपस में बातचीत करने लग जाएंगे। बस इतनी सी बात है, इसमें हम सारे काम कर लेंगे। तो झगड़ा किस किस में है, P और B में।
और लीडर कौन है? लीडर हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है सबसे बड़ा। तो सबसे पहली चीज है साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो यहां पर साइन थीटा का मतलब है कि मेरे को रिलेशन देखना है इस P का, किससे बताइए? H से। P का मुझे रिलेशन देखना है किससे बताइए? H से। P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, लंब। और H का मतलब क्या? हाइपोटेन्यूस, यानी कि क्या बताइए? कर्ण। तो याद रखिएगा, जब भी एक समकोण त्रिभुज में अगर P और H का रिलेशन देखा जाएगा तो उसे हमेशा क्या नाम दिया जाएगा? नाम है तो है, ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसे बोला जाएगा साइन थीटा। तो P ने अकेले में H से मुलाकात कर ली, फिर क्या हुआ? दूसरा जो केस होगा वो होगा इस B को भी मुलाकात करने दो H से। अगर B H से मुलाकात करेगा तो उसे कहेंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे? कॉस थीटा। तो ये बेस मुलाकात किससे करेगा बताइए? H से। B का मतलब क्या है? आधार। और ये क्या है बताइए? कर्ण। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस होती है, अभी मैं आपको सब बता रहा हूं। और मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे ये पहले से जानते हैं, जो भी सेशन देख रहे हैं उनमें से 90%। लेकिन दो बातें हैं, पहली, मैं उन 10% को नहीं छोड़ सकता। दूसरी, आपको चाहे कितना भी क्यों ना आता हो, ये मेरा दावा रहेगा, ऐसा कोई सेशन मैं नहीं जाने दूंगा जिसमें कुछ नया ना हो, है ना। चाहे याद करने का तरीका ही नया हो, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। देखो अब क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा केस, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया। अब यहां मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना। P ने बात कर ली H से, H लीडर था तो लीडर तो अलग ही रहेगा, लीडर से जाके बात करेंगे हम सबको। तो पहले परपेंडिकुलर ने हाइपोटेन्यूस से बात कर ली तो साइन बन गया, फिर इस बेस ने हाइपोटेन्यूस से बात कर ली तो कॉस बन गया। अब चूंकि दोनों अलग अलग बात कराए तो अब हमें इस लीडर की जरूरत खत्म हो गई, अब हमें हाइपोटेन्यूस की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस वही रखेंगे। सीक्वेंस मतलब पहले P ने बात की थी ना, तो अब आएगा टेन थीटा। अब क्या आएगा? टेन थीटा। और टेन थीटा के लिए क्या होगा? H की जरूरत खत्म हो गई, P अपॉन क्या होगा बताइए? B। P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, लंब। और B का मतलब क्या है? आधार। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये तीन चीजें अपन को नजर आ रही है। यहीं पर देखिए, इसी जगह पर अपन लिखने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा अगर है तो इसका उल्टा हमारा कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। अब देखो, जितनी बार मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स, गणित में क्या है, आप जितनी बार लिखेंगे, जितने टाइम्स लिखेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। तो रिटर्न वर्क कम नहीं बल्कि ज्यादा होना चाहिए, और एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहां पर मैंने आपसे साइन कॉस 10 की बात की, अब इनके उल्टे बनाऊंगा तो तीन और बनकर आ जाएंगे। इधर देखिएगा जरा, अगर हम चौथे नंबर पे लें इसको, अपन क्योंकि एक ही शीट पे सब कुछ नहीं कर सकते अपन, तो अपन ए बी सी ऐसा कैसा रखते हैं? ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। किसके लिए? इस थीटा के लिए। अब ढंग से सुना मेरी बात को, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कॉसेक। तो कॉसेक थीटा सिर्फ क्या होता है बताइए? कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का उल्टा, आप बस तीन याद रख लीजिए, साइन कॉस 10, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे। साइन कैसे बताया अभी मैंने आपको? हाइपोटेन्यूस को अलग हटा दीजिए, वो लीडर है, परपेंडिकुलर बात करेगा पहले हाइपोटेन्यूस से, लीडर से, तो साइन बनेगा। फिर बेस यानी कि आधार बात करेगा लीडर से तो कॉस बनेगा। अब दोनों ने अलग अलग बात कर ली तो बात खत्म हो गई, हाइपोटेन्यूस की जरूरत खत्म हो गई। अब केवल P और B आपस में बात करेंगे तो वो 10 बनेगा। और इन तीनों के तीन उल्टे भी हैं, इन तीनों के तीन क्या बताइए? उल्टे भी हैं। तो अभी मैं आपको 11 छोटी छोटी बात बताता हूं, 11 स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल जीरो। और ऐसे हम एक एक करके बढ़ते जाएंगे। मैंने रफली करीब करीब 300 से 400 क्वेश्चंस आपको यहां सेशंस में लेने हैं। इन 300-400 क्वेश्चंस में तो अपन गढ़ जीत लेंगे, कुछ बचने वाला नहीं रहेगा। अब देखो, कॉसेक थीटा, अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन क्या है भाई? साइन में P बात करता था H से, P बात करता था किससे बताइए? H से। तो अब यह उल्टा कर दीजिए कि P बटा H नहीं, H बटा P हो जाएगा। क्या होगा? H बटा P हो जाएगा। H का मतलब क्या बताइए? हाइपोटेन्यूस, कर्ण, और ये क्या बताइए? लंब। इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो ये क्या होगा? कॉस का उल्टा होगा। ये क्या होगा? कॉस का उल्टा होगा। कॉस किससे बात करता था? मैंने कहा था ना कि बेस बात कर रहा था हाइपोटेन्यूस से, तो यहां पर B अपॉन H वहां होता था कॉस में, तो यहां B अपॉन H का उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? H अपॉन क्या बताइए? B।
यानी कि कर्ण ऊपर है और नीचे क्या है बताइए, आधार है। इसी तरह से मैं बात करूं, हमारा जो छठा है कॉट थीटा, तो ये टेन थीटा का उल्टा है। टेन थीटा में क्या होता था, झगड़ा सॉल्व हो गया था इन दोनों के अंदर, अब इनको हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सीक्वेंस नहीं तोड़ सकते थे। सीक्वेंस आप जितनी बार सुनोगे क्लास में, ये मैं स्टार्टिंग में इतना बोल रहा हूं, बाद में इतना डिटेल में नहीं बोलूंगा, फिर सीधा अपन अप्लाई करेंगे, बट स्टार्ट तो जीरो से करना चाहिए ना। तो अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था झगड़ा समाप्त हो गया 10 के साथ, और अब हाइपोटेन्यूज था ही नहीं, तो P बटा B हुआ करता था, जो पहला है वो पहले आएगा। तो यहां P बटा B, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, तो P अपॉन B नहीं B अपॉन P हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? B का मतलब क्या बताइए, आधार, और यहां मतलब क्या बताइए, लंब। यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा में कहीं पर भी हाइपोटेन्यूज होता ही नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और ये जो मैंने आपको कहा, ये एक ट्रिपलेट कहलाता है। ये हमेशा ट्रिपलेट एक ऐसी चीज है जिस पर अपन 2 घंटे बात करें तो कम पड़ जाएगी। इतनी बारीकियां अगर मैं इन डेप्थ जाऊं, और जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, समय के साथ साथ जाऊंगा। और ट्रिपलेट का मतलब यही रहेगा जो मैंने आपको यहां कहा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम इसके बेसिस पर बहुत सारे फॉर्मूले निकालने वाले हैं। इसके बेसिस पर 3 मेन फॉर्मूले निकालेंगे, और उन 3 से फिर 6 फॉर्मूले निकालेंगे, और सारे फॉर्मूले अपन रटेंगे नहीं, निकाल कर देखेंगे ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, ये मैंने कहा आपको 3 बेसिक चीजें, इन 3 की ये उल्टी चीजें। अब जरा मैं 3 और बातें करता हूं आपसे। अगर मैं 3 बातें करूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात बताइए, सारे लोग समझिएगा कि क्या साइन थीटा उल्टा हुआ कॉसेक का? हां बिल्कुल हुआ, मैंने यही तो कहा, अभी आपको सिखा भी दिया मैंने तो साइन का उल्टा करके क्या बनाया, कॉसेक बना दिया, कॉस का उल्टा करके सेक बना दिया, और टेन का उल्टा करके कॉट बना दिया। उल्टा मतलब भाई P अपॉन H को मैंने H अपॉन P लिखा, यही तो किया मैंने। अब देखो, जो साइन थीटा है, अब अगले 3 रिजल्ट की बात करते हैं, वो 3 फिर 3, अब अगले 3। साइन थीटा क्या है? उल्टा है साहब। किसका उल्टा है? कॉसेक थीटा का। ये कॉसेक थीटा का उल्टा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये उल्टा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सब समझने का ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉसेक थीटा से तो ये 1 आएगा? क्यों आएगा ये 1? साइन उल्टा है कॉसेक का, यानी साइन को मैं 1 अपॉन कॉसेक बोल सकता हूं। अगर इसको मैं 1 अपॉन कॉसेक बोलूंगा तो कॉसेक कॉसेक कटेगा और 1 आएगा। या मैं इसको, एक ही बात है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन है, इस कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन बोल सकता हूं, तो भी ऐसा बनेगा। ये 7वां रिजल्ट है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आपस में प्रोडक्ट जो है वो 1 बनाता है। इस ट्रिग्नोमेट्री में ये जहां जहां पर ये प्रोडक्ट 1 बनता है, जहां जहां पर प्रोडक्ट 1 बनता है, प्रोडक्ट 1 बनना बहुत कुछ सिखाता है, जो हम देखेंगे लेटर ऑन। इसी तरह से 8वीं अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है वो उल्टा है किसका बताइए? 1 अपॉन, इसका किसका उल्टा बताइए? सेक थीटा का उल्टा है। कॉस थीटा क्या है? सेक थीटा का उल्टा है। तो मैं बात करूं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई करें हम सेक थीटा से, तो ये भी वापस से क्या बनाना चाहिए बताइए? 1 बनाना चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं 90 की बात करूंगा, तो टेन थीटा जो है वो उल्टा है किसका बताइए? कॉट थीटा का। तो इतने आप समझदार हो चुके हैं कि टेन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉट थीटा से, तो वो भी क्या बनाना चाहिए? 1 बनाना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये अगली 3 बातें हुई। साइन मल्टीप्लाई कॉसेक तो 1 आएगा, कॉस मल्टीप्लाई सेक तो भी 1 आएगा, और टेन मल्टीप्लाई कॉट तो भी 1 आएगा। ये अगली 3 बातें। अब जरा और आगे चलते हैं, और 2 बातों की बात करते हैं। अगर और 2 बातों की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। देखो, अगर मैं 10 नंबर की बात करूं तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा करके देखते हैं एक बार। आप ये मान लीजिए कि आपको टेन थीटा नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं पता, आप एक बार सिर्फ साइन की बात करें मेरे से कि साइन थीटा क्या होता है। तो आपने कहा था ना कि भाई परपेंडिकुलर अपनी बात करता है हाइपोटेनियस से तो वो साइन थीटा हो जाता है, जब बेस बात करता है हाइपोटेनियस से तो कॉस थीटा हो जाता है, और जब ये हाइपोटेनियस उड़ जाता है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है भाई, दोनों ने अलग अलग बात कर ली, तो परपेंडिकुलर बात करता है बेस से तो वो टेन थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा का मतलब था परपेंडिकुलर किससे बात करेगा बताइए? हाइपोटेनियस से, तो ये साइन थीटा है। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा? वो बेस बात करेगा हाइपोटेनियस से, तो यहां पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और केवल
P बटा क्या बचेगा, B बचेगा। और आपको याद है इसमें हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो P बटा B क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आपको ध्यान है टेन थीटा हमने अभी किया। P बटा B क्या पढ़ा था बताइए, टेन थीटा। तो साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो H कटने के बाद स्वतः ही अपने आप क्या बच जाता है बताइए, टेन थीटा बच जाता है। इसी तरह से आपको यह पता है कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। मैं आपको, कुछ लोगों को लग सकता है बिल्कुल, बोले सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें पढ़ा रहे हो। अरे तो मैंने कहा ना आपको, हम जीरो लेवल से ही शुरू करेंगे। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग। हां, उस दिन बात करना जिस दिन मैं ट्रिग्नोमेट्री समाप्त करूं। मैं एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्री चाहे मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, सारे क्वेश्चंस इन सेशंस में मैं इंक्लूड करूंगा और आप भी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। और एक बात आपको मैं बता रहा हूं, ये कोर्स एकदम फ्री है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। डेली शाम को क्लास आएगी है ना, तो आपको 7 बजे डेली ये क्लास मिलेगी और क्लास का जो ड्यूरेशन है वो लगभग हम 1 घंटे का रखेंगे, लगभग 1 घंटे का। तो ये मेरा कुछ प्लान है, हम कोशिश करेंगे कि रफली, टाइम तो थोड़ा लगेगा, देखो मैं इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा कभी भी कि मैं जल्दी से जल्दी इसको निपटा दूं, ये मैंने कभी किया नहीं, ये मैं कभी करूंगा भी नहीं, है ना। देखो मैंने पढ़ाना शुरू किया था अगस्त 1999 में, है ना। मैंने 99 में ग्रेजुएशन किया, साथ में पढ़ाना शुरू किया, फिर सरकारी नौकरी में भी चला गया, तो साथ में सुबह और शाम के टाइमिंग में पढ़ाता रहा। बहुत लंबा समय हो गया, करीब करीब 20-21 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो ये मैंने कभी किया ही नहीं कि किसी काम को फटाफट कर दें। मैं तो कहूंगा कि आप कम खाओ, लेकिन जो खाओ ना वो पचना चाहिए। आप कम पढ़ो, आप चाहे पूरी क्लास के अंदर 4 ही क्वेश्चन करो, पर 4 क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि मजा आ जाए कि बस क्वेश्चन देखा, टिक लगा दिया, ये चीज आएगी। और इस चीज के लिए देखो एक और बात मैं कर लेता हूं, फिर मैं इस पर आता हूं। देखो 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं ना। एक डॉक्टर क्या होता है, एक डॉक्टर होता है कि साहब मरीज गया, साहब मेरे को ये समस्या है, तो वो डॉक्टर क्या करता है कि ये तुम जांचें करा के लाओ, ये इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो, ये करो, ये करो, फिर मेरे पास कल आना। फिर उन सब रिपोर्ट्स को देखकर एनालिसिस करके वो बताता है तुम्हारे को ये समस्या है और ये समाधान है। कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर देखते पता लगा लेते हैं कि तेरे को क्या समस्या है, वो क्या है, वो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो उनकी प्रैक्टिस है ना। तो इसी तरह से वो जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम में जाते ही क्वेश्चन को देखते टिक लगा देते, या मैं ऐसा नहीं कहूंगा सब में टिक लगा देते, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, या बहुत कम टाइम में कर पाते हैं, तो ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इन डीप स्टडी की थी, एक एक चीज पता थी। और सुनिएगा, मेरा स्लोगन हमेशा रहता है, रटना मना है, समझिए सिर्फ। आप देखो कुछ ऐसा लग रहा है आपको रटने जैसा, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, किसी भी जगह मैथ्स में आप रटता हुआ नहीं देखेंगे, आप हमेशा मुझे डेराइव करके निकालता हुआ ही देखेंगे, और वही हमारे फायदे की चीज है। अब जरा देखिएगा, कॉट थीटा क्या होगा, अरे 10 का उल्टा होता है, बिल्कुल होता है। तो कॉस थीटा में थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगता है इन सब बातों में, लेकिन टाइम लगने के साथ साथ आउटपुट अच्छा निकलता है। कॉस इसका उल्टा करेंगे तो कॉस को किससे डिवाइड करें, साइन से डिवाइड करें। कॉस मतलब क्या, अरे कॉस का मतलब क्या था बताओ, साइन कॉस 10। आपको ध्यान है पहले पी ने एच से बात की तो साइन बनता था, मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि शुरू के 1-2 क्लास में याद हो जाए। अब बी बात करता है एच से, जब बी बात करता है एच से, जब बी मतलब बेस बात करता है एच से, तो कॉस थीटा बनता है। और साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब है कि जब पी बात करता है एच से तो साइन थीटा बनता है। इस एच को अगर हम काट दें तो यहां पर बी बटा क्या बनता है बताइए, पी बनता है। और बी बटा पी, आपको ध्यान है बहुत अच्छे से कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कॉट थीटा में ये बात बनती है। तो ये 10 और 11वें नंबर की बात हुई। तो मैंने आपको 3, 3, 3 और 2 ये 11 बातें बताई है। अब थोड़ा सा अगर आगे चले तो जरा देखिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर ही लेता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपको मालूम है 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा हमेशा क्या होगा बताइए, बहुत ध्यान से सुनना। ये 5-10 मिनट हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कुछ बेसिक्स को लेकर बात करेंगे। आज मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, कल अगर हम बात करेंगे तो बात कर लेंगे ट्रिपलेट्स को लेकर के, और अलग अलग थीटा अल्फा इनको लेकर के बातचीत कर लेंगे।
टेबल को लेकर बातचीत कर लेंगे, फिर हम एक दिन पहले क्वाड्रेंट के लेकर सारी बातें कर लेंगे। तो हम क्या एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर एक एक क्लास कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इनको मिला देंगे, है ना, और ऐसे चलता रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, आपको पता है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कि कर्ण होता है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसके लिए है? ये परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर मैं कहूं सपोज कि ये एक एंगल है जिसका नाम है बीटा, अल्फा कुछ भी रख लो, अगर ये एक एंगल है बीटा, तो मान लीजिए सपोज कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये थीटा नाम रख दिया ना मैंने, अब 30 60 की जरूरत नहीं है, ये बीटा और ये थीटा है और ये बीटा। ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैं साइन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं साइन बीटा की बात करूंगा, अटेंशन देना सारे बच्चे, पूरे पूरे अटेंशन दीजिएगा। अब देखो, अगर मैं इनकी कुछ वैल्यूज रख लूं, बिल्कुल सिंपल से रखता हूं, तो सिंपल से अगर रखूं मैं, मान लीजिए कि ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगी, और ये एक ट्रिपलेट है। ये क्या है? एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट अभी नहीं छेड़ रहे, ट्रिपलेट में घंटा भर चला जाएगा, ट्रिपलेट की बातें अपन कल कर लेंगे, अभी सुन लो। वैसे ये 3 4 और 5 का रेशो है। ट्रिपलेट जो बनेंगे, एक लाइन बोल रहा हूं चूंकि यहां पे थोड़ा काम तो ले ही रहा हूं ना ट्रिपलेट को, वो जो ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट में हम ये देखेंगे इंटीजर्स होने चाहिए तीनों, और जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि कर्ण, उसका स्क्वायर, उससे जो प्रोडक्ट जो आउटपुट आए वो हमेशा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। ऐसा जहां जहां पर होगा वो एक ट्रिपलेट होगी, और ये बातें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होगी, सिर्फ वही लागू होगी, वही ट्रिपलेट है। दोनों को चाहे पहले से बाद में बोल दो, चाहे बाद में से पहले बोल दो, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कुछ बातें कर रहा हूं आपसे बारीकी वाली। ये साइन बीटा जो है, साइन का मतलब क्या था? साइन का मतलब क्या था भाई? मैंने कहा था कि झगड़ा है, साइन और कॉस किससे बात करते हैं? हाइपोटेन्यूस से। तो एक बार पी बात करता है, ढंग से सुनो फॉर्मूला। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको सिखाना चाहता हूं भाई, हमेशा साइन थीटा ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं यहां पर साइन बीटा की बात कर रहा हूं, तो साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बिल्कुल इसके सामने, और इसके सामने कितना है बताइए? 6। कितना है? 6। तो साइन बीटा के लिए सामने क्या बताइए? 6। ये बनेगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस तो 10 रहने वाला ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बात करूंगा यहां पर, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं साइन थीटा की बात होती तो फॉर्मूला तो यही बनता P/H, लेकिन क्या फर्क पड़ जाता? फर्क यह पड़ जाता कि मैं यहां पर बात करता इस थीटा के लिए, और इस थीटा के लिए P क्या बनता बताइए? 8 बनता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस थीटा के लिए जो भी एंगल है उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो यहां पर ये 8 बन जाता, और यहां पर ये जो मेरे पास में हाइपोटेन्यूस है वो तो हमेशा 10 बनेगा ही बनेगा। तो ये काट के 3/5 बोल सकते हैं, 4/5 बोल सकते हैं। और अब देखिए है दोनों साइन, लेकिन ये साइन बीटा है और ये साइन थीटा है, और दोनों में फर्क पड़ता है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी जहां आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। हम बात करेंगे कल, क्या बात करेंगे? आज का सेशन मैं छोटा लूंगा। बहुत सारे लोगों को अभी इंफॉर्मेशन नहीं, ताकि उनको इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और वो कल जुड़ जाएं, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। वैसे नुकसान होगा भी नहीं क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। अगर हम बात करेंगे ट्रिपलेट में, तो 2 मेजर चीजें होंगी, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर। तो ऑड नंबर को लेकर के किस तरह से अपन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, इवन नंबर को लेकर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज का, और कुछ वेरिएबल्स को लेकर हम किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। जैसे a² + b², अगर मैं बात करूं, ये हमेशा a² - b² और 2ab, ये तीनों मिलकर एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और इनके बेसिस पर हजारों क्वेश्चंस बने। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज तो हमने छोटा सा सेशन लिया है आधे घंटे का, मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये वादा है और दावा भी है कि आप देख लीजिएगा कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, एडवांस मैथ्स में से बाहर निकलकर कुछ भी नहीं आने वाला। और देखो, रीजनिंग के करीब करीब 100 सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं, और वो सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी डिवोशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है।
तो आप उनको भी देख सकते हैं, तो आपको रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर कुछ सेशंस देखेंगे पुराने, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि तैयारी किस तरह से हो रही है। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिकतम लोगों में शेयर करें, क्योंकि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने का सिर्फ यही काम है। एक 30 सेकेंड्स आखिरी के, वो क्या है, ये मैंने कहा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात होगी। ये एक बेसिक बात की मैंने आपको, पाइथागोरस, ये मैंने साइन कॉस टेन को समझाया आपको कि एक बार लड़ाई करा लो दोनों की, पी और बी की, झगड़ा सुलझाने के लिए पी को एच से करो तो साइन बनेगा, पी को एच से तो कर लिया, बी को एच से बात करो, पहले पी को एच से बात करोगे तो साइन बनेगा, फिर बेस को एच से करो तो कॉस बनेगा। अब एच को उड़ा दो और पी और बी की बात करो तो वो टेन बनेगा। इन तीनों के उल्टे कर लेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट बनेगा। और जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो इसका मतलब साइन का मतलब क्या है, 1 कॉसेक थीटा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन और कॉसेक को, तो प्रोडक्ट 1 बनेगा। कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 1 बनेगा। टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करें तो भी प्रोडक्ट 1 बनेगा। ये हमने अगली 3 बातें की। इधर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि साइन और कॉस में हम डिवाइड करते हैं तो एच कट जाता है और जो बच जाता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। और कॉट में हमने इस काम को उल्टा करके देखा। यहां मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आप ध्यान दो, यहां पर बीटा होने पर रिजल्ट कुछ और है और यहां पर थीटा होने पर रिजल्ट्स कुछ और है। और हम इनको लेकर के बहुत ही, तो मैंने आपको रेफरेंस दिया है केवल, कल के सेशन से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।